अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान और हम इन व्लॉग्स में उन चीज़ों पे बात किया करेंगे जिन्हें हम जानते हैं, शायद पहचानते भी हैं, लेकिन ज़्यादा गौर नहीं करते। क्योंकि हम सोच लेते हैं शायद ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन हर चीज़ सब कुछ अंडरस्टूड होता नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो कि बहुत छोटी सी चीज़ होती है जिसे हम समझते हैं तो हम बचपन से जानते हैं, लेकिन वो चीज़ अगर हम उस पर थोड़ा गौर करें तो हमारा सोचने का नज़रिया, हमारा पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग कैन जस्ट चेंज लाइक इन फ्यू डेज। तो क्यों हम उस चीज़ को वैसे नहीं देखते? तो ज़रा फ़र्ज़ करें कि एक ऐसी चीज़ जो कि हम सब अपने इर्द-गिर्द ऑब्ज़र्व करते हैं, शायद हम भी वैसे ही हैं। तो एक शख्स जो कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, रोज़े भी रखता है जब रमज़ान आते हैं, वो ज़कात भी देता है, जब पैसे आ जाते हैं उसके पास ज़्यादा तो वो हज भी करने चला जाता है, कहीं पे ब्लास्फेमी का सुनता है तो उसका खून खौल उठता है, वो रोडों पे निकल जाता है, नारे भी लगाता है, सब कुछ करता है। लेकिन वही शख्स जब उसको कहीं फ़ायदा मिल रहा होता है एंड उसे उसके लिए झूठ बोलना होता है या किसी के साथ कुछ गलत करना होता है, किसी का हक़ खाना होता है, तो वो उससे पीछे नहीं हटता। तो ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे? क्या हम उसे मुसलमान नहीं कहेंगे? ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट्स कि हम किसी को बाँटें कि या तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान नहीं हो। लेकिन क्या हम उसे फिर क्या कहेंगे? क्या हम उसे अच्छा मुसलमान नहीं कहेंगे या हम क्या कहेंगे? क्या वो अपने दीन को फॉलो नहीं कर रहा? क्या उसका मज़हब कुछ और है? वेट अ मिनट, क्या दीन और मज़हब अलग चीज़ें हैं? मे बी हम सबको पता ही है कि दीन और मज़हब 2 अलग चीज़ें हैं। दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन पाकिस्तान, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है इनमें। तो क्या डिफरेंस है? वो मैंने जिस बंदे की बात की, जिस शख्स की बात की, क्या उस बंदे को हम कहेंगे कि वो मज़हब इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा है, वो दीन इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा है, वो क्या कर रहा है? तो अगर मेरे इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा डिफ़ाइन करूँ जिससे क्लैरिटी आए, तो वो ये होगी कि ये शख्स मज़हब इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा है, ये दीन इस्लाम को फ़ॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मज़हब इस्लाम क्या है? मज़हब इस्लाम इज़ जस्ट कि मेरे अल्लाह से ताल्लुक़। अल्लाह की मैं इबादत कैसे करता हूँ, ठीक है? जब मैं मरूँगा तो मुझे जलाया जाएगा या मुझे दफ़नाया जाएगा, ठीक है? मैं पैदा होता हूँ तो अक़ीक़ा होता है या क्या होता है? ये यहाँ पे आके मज़हब की डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है। एंड यू हैव हर्ड इट राइट कि ऐसे ही है, यहाँ पे आके मज़हब की डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है। हम नॉर्मली समझते हैं कि दीन अरबिक वर्ड है और मज़हब जो है कोई उर्दू का वर्ड है, लेकिन जबकि ऐसे है नहीं। कुरान में कहीं भी मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ इस्लाम के लिए हर जगह दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एंड दीन इज़ अ डिफरेंट थिंग, मज़हब इज़ अ डिफरेंट थिंग। लाइक यू कैन से कि दीन जो है वो आपकी वो जो है बिल्कुल दीन की किसी मज़हब एक दीन की ब्रांच है, ठीक है? तो इसे अज़्यूम करें, मज़हब अगर आप फॉलो कर रहे हैं इट्स ओके, इट्स रियली अ गुड थिंग, इट्स कंपल्सरी। फर्स्ट जो सवाल होगा नमाज का होगा। लेकिन क्या ये करने से मेरा दीन मुकम्मल हो रहा है? जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि भाई आज मैं तुम्हें तमाम कर दिया इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। तो क्या बस मैं अगर ये चीज़ें कर रहा हूँ, 5 अरकान फॉलो कर रहा हूँ और बस जो है मेरा जब मैं मरूँगा तो मुझे दफना दिया जाएगा, तो क्या ये करके मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं दीन इस्लाम पर था? नो, इट्स नॉट दैट सिंपल एज डॉक्टर साहब अहमद सेड वन टाइम के ये इस बहकावे में नहीं रहना कि तुम मुसलमान हो और तुम बस मुसलमान हो, तुम मुसलमान में पैदा हुए हो, तुम्हें माँ बाप ने नमाज़ पढ़ने सिखा दिया, रोज़े रखने सिखा दिया, तो बस तुम अब बख्श दिए जाओगे। इस बहकावे में नहीं रहना। वो उसका बेसिकली हम क्रक्स में जाएंगे तो क्रक्स उसकी यही है कि इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अ मज़हब, इट्स बेसिकली अ दीन, ठीक है? तो दीन क्या होता है? दीन बेसिकली दीन इज़ अ होल सिस्टम, ठीक है? जिसमें मज़हब भी आता है एंड जिसमें एक सोशल सिस्टम भी आता है। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा, किस सिस्टम के तहत गुजारूँगा, ठीक है? अगर मैं हाकिम वक्त हूँ तो मेरे मुल्क, तो मेरी जो रियासत है उसका सिस्टम क्या होगा, ठीक है? उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलेगा, उसका जस्टिस सिस्टम कैसे चलेगा, क्या लॉज होंगे, कैसे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, किस तरीके से बनेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो दीन के अंडर आती हैं। अगर हम देखें तो क्या दीन इस्लाम का सिस्टम कभी इम्प्लीमेंट भी हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। लेकिन अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएँ तो खुलफाए राशिदीन का एक टाइम था, सहाबा किराम थे, तो उन लोगों ने क्या चीज़ इम्प्लीमेंट की थी? ऐसी क्या चीज़ थी कि अरबिक वर्ल्ड जहाँ पे मतलब कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट वहाँ से गुजरा था ड्यूरिंग हिज टाइम, एंड उसने फ़तह करना पसंद नहीं किया, तो यहाँ रेगिस्तानों में जाके मैं किसको क्या फ़तह करूँगा। एंड आफ्टर अराउंड 400 to 500 ईयर्स वहाँ से लोग उठते हैं एंड वहाँ पे वो बैजेंटीन एम्पायर को भी गिरा देते हैं, वो जो है आपकी पर्शियन एम्पायर को भी गिरा देते हैं एट द सेम टाइम। ऐसा वहाँ पे क्या आया, ठीक है? बेसिकली इट वाज अ सिस्टम। बेसिकली हम हमेशा कहते हैं, वी ऑल एक्सेप्ट के एक दीन इस्लाम आया एंड लोगों की लाइफ में रिवोल्यूशन आया। तो रिवोल्यूशन कैसे आया? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उनके ही थ्रू एक इतनी बड़ी जो अचीवमेंट्स हुई, ऐसे कुछ नहीं हुआ। पूरी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लें, आप घूमते रह जाएंगे या आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि यार किसी सहाबी ने उड़ते हुए आके किसी जो है काफिर या किसी जो उनके खिलाफ जंग कर रहा था उसका कोई सर उड़ा दिया। इट वॉज ऑल वेरी स्ट्रेटेजिक। एक सिस्टम था जिसके साथ तमाम काम होते थे
वॉर का पूरी स्ट्रेटजीज थी। Muslims were great military strategists. That's why they were succeeding. तो ऐसा क्या है कि आज हम बैठे हुए 21st सेंचुरी में, तो ऐसा क्या है कि आज उसकी कोई बात नहीं होती कि हमारा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे हमने देखा, जैसे दुनिया में लड़ाई सारी सिस्टम्स की है, राइट, कि कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, तो क्या है ये इस्लामिक सिस्टम कहाँ पर है इन सब में? कहाँ पर है इस्लामिक सिस्टम? इस्लामिक सिस्टम इज समथिंग जिसके अंदर एक जिसको अगर अप्लाई कर दिया गया तो ऑफ कोर्स जो इकोनॉमिक सिस्टम, जो पूरा एक बबल जो बना हुआ है, वो पूरा फट जाएगा। वो कैसे फटेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग विल बी बैंकिंग, द इंटरेस्ट दैट विल कोलैप्स। ठीक है, तो इस वजह से कोई चाहेगा नहीं कभी भी कि यहाँ पर इस्लामिक सिस्टम जो है, कभी भी जो इस्लाम का जो सिस्टम है, दीन इस्लाम का जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। अब आप आगे आएँ तो हम आगे आके देखते हैं, जैसे कि हमने देखा 50 साल या 40 साल, आई वुड से हार्डली 50 ईयर्स ही यहाँ पर जो है जंग चली, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। हाँ, दुनिया जिसे कोल्ड वॉर के नाम से जानती है, राइट। तो वो सिस्टम्स की लड़ाई थी ना कि दुनिया में कैपिटलिज्म इम्प्लीमेंट होगा या कम्युनिज्म इम्प्लीमेंट होगा। जो एंड में जीत गया वो दुनिया यूनिपोलर हो गई। एंड आज तक हम देखते हैं कि आज तक जो है वैसे चाइना एंड रशिया हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस, स्पेशली चाइना, लेकिन ऑफ कोर्स दुनिया है तो अभी यूनिपोलर ही। तो ऐसा क्या हुआ कि बस वहाँ पे एक चीज़ आके रुक गई। अब आज हम देखते हैं कि रिसेंट टाइम्स में व्लादिमीर पुतिन एंड ज़ी जिनपिंग ने जो है अभी एक चीज़ स्टार्ट की। उन्होंने बोला कि भाई हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। उन्हें बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कुछ बातें की रिगार्डिंग कि भाई अभी जैसा यूनियन में पाँच नेशंस होती हैं, ठीक है, जिनके पास वीटो है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो 8-10 वो पॉइंट्स हैं, उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे जिसपे उन्होंने बताने की कोशिश की कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। कुछ बातें हो रही है ना, लेकिन सारी बात अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की ही है। आप कुछ भी बात करें, दुनिया में जंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की ही है कि किसका सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है, किसका सिस्टम राइज होता है। सारी जंगें इसलिए हुई, सब कुछ इसलिए हुआ। हमारे सिस्टम की बात होगी नहीं रही, क्योंकि वो शायद बात हम भी करना नहीं चाहते। हमने आज तक इतना गौर दिया नहीं कि इस्लामिक सिस्टम है क्या। ठीक है, हम पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन क्या इतना कह देना इससे इस्लामी रियासत बना देता है? ये इस पर बहुत डिबेट होती है। अब मैं इस पर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ का बहुत डिबेट चलती है कि फतवे हैं कि भाई है कुछ है कि नहीं है। तो ऐसा क्या है इसमें? इस्लामिक रियासत क्या होती है? अगर वैसे देखें लॉजिकली आस्किंग कि क्या पाकिस्तान में इस्लामिक कानून है? नो, हमारा तो 1935 एक्ट को हमने छापा मारा हुआ है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो तो नहीं है। तो जो क्रिमिनल लॉज हैं वो भी इस्लामिक नहीं है, ठीक है। और आपकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी जो है इस्लामिक नहीं है, क्योंकि आपके एक मरहूम सदर ने ये बात कही थी कि उलमा किराम को चाहिए कि सूद के लिए गुंजाइश निकालें। तो इकोनॉमिक सिस्टम भी तो देखें वो नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ें तो कुछ चीज़ें जो कि अंडरस्टूड है कि सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिख देने से और पहला आर्टिकल में ये लिख देते कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, रियासत इस्लामिक नहीं हो जाती, ठीक है। तो क्या है, तो हम ऐसा वो चीज़ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही, वो कहाँ पे जाके छुप गई है, वो उसी से बात क्यों नहीं होती? जैसे कि हम देखते हैं कि आज दुनिया में कहीं पे भी जाएं, आपको कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में मस्जिद मिल जाएगी कि आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप रोज़े रख सकते हैं, एंड पीपल रिस्पेक्ट योर रिचुअल्स एज वेल कि हाँ भाई बिल्कुल नमाज़ पढ़ो, उन्हें कोई मसला नहीं, नमाज़ बिल्कुल पढ़ो, तो कौन मना कर रहा है? मसला वहाँ आता है, इस्लाम से जो मसला शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि यार तुम सब करो, तुम सिस्टम की बात नहीं करना, ठीक है। और अब मुसलमान वीक भी हैं, तो यार तुम सिस्टम की बात नहीं करना। अब चाइना अपनी सिस्टम की बात कर सकता है, तो बाद उन्हें पढ़ निकालना शुरू कर दिए, लेकिन तुम सिस्टम की बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम अगर बात करोगे तो तुम्हारा जो सिस्टम आएगा तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमारी दुकानें बंद होंगी। तो इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सिस्टम ऐसा क्या था, इधर हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि क्या सहाबा कराम जो थे वो मज़हब इस्लाम को फॉलो करते थे, वो दीन इस्लाम को फॉलो करते थे। दे वर, अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, तो दे वर द मोस्ट एजुकेटेड पीपल ऑफ दैट टाइम, ऑफ देयर टाइम, ठीक है। जब जाकर रिसर्च नहीं था तो वो बकर क्या थे, ये क्वेश्चन है, इस पर कभी और अलग वीडियो भी बनाएंगे कि हज़रत अबू बकर की एजुकेशन क्या थी। ही वॉज वेरी एजुकेटेड, ठीक है। हज़रत उमर की एजुकेशन क्या थी, हज़रत उमर ऐसे क्या था कि अल्लाह के नबी ने दुआ की कि या उमर बिन शाम या उमर बिन खत्ताब में से कोई एक ईमान ले आए। और जब वो ईमान ले आया हज़रत उमर, तो मुसलमानों ने जाके काबे में खुल के नमाज़ पढ़ी और कहा भाई आप तो उमर भी ईमान ले आए। तो ऐसा क्या था, वो बिल्कुल बहुत बहादुर थे, बड़े जो है दिलेर जंगजू थे, बिल्कुल से। लेकिन
एक बहुत बड़ी उनमें उनकी खूबी थी उस ज़माने में, जिसकी वजह से उनका बड़ा रोबो दबदबा था, वो ये था कि दौरे जाहिलियत में अरब में वो उन बहुत कम लोगों में से थे जो लिखना पढ़ना दोनों जानते थे। ये बात हमें कभी बताई नहीं जाती, तो क्यों नहीं बताई जाती? तो ये सब कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। इसके ऊपर दीन इस्लाम, मज़हब इस्लाम, ये एक ऐसी डिबेट है जिस पे काफ़ी ज़्यादा बात हो सकती है। एंड आई थिंक एक 5-10 मिनट का व्लॉग इज़ नॉट इनफ। लेकिन मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि दीन और मज़हब, क्या हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, या हम कभी दीन कभी मज़हब कह के निकल जाते हैं? इसका जवाब अगर हम समझने की कोशिश करें तो यही वो जवाब है जिसमें तमाम जो एक वर्ल्ड सिस्टम है उसके तमाम राज जो हैं वो एक इसी छोटे से सवाल में छुपे हों।